जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के हविल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की नित्य सत्संग का विषय है शकुन विचार। इस राजस्थान की मारवाड़ की पुरातन परंपरा के अनुसार वर्षा ऋतु पर शकुन विचार किया जाता है। तो आषाढ़ मास के शकुन विचार के विषय में ज्योतिष जो डंक भडरी, ब्रह्मा, सहदेव आदि की कहावतों, अनुभवी कहावतों के आधार पर आप सबके समक्ष हम आज शकुन विचार के विषय में बात करेंगे। विशेष श्री उत्तम बाल ज्योतिष द्वावली संत राम प्रकाश आचार्य कृत पुस्तक का आधार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हम हमारी परंपरा मारवाड़ संस्कृति के अनुसार आज हम आषाढ़ मास का शकुन के विचार विषयक बात करने जा रहे हैं, जिसमें आषाढ़ के प्रारंभ में आषाढ़ी पड़वा बदी वर्षे बिजली गाज वर्षा न हो मासदो भगवत राखे लाज। यानी ज्येष्ठ मास की समाप्ति और आषाढ़ मास की शुरुआत में जो पड़वा होती है, जो एकम होती है, उस दिन अगर आकाश में बिजली गरज रही हो, वर्षा बरस रही हो, तो समझिए 2 मास तक बरसात नहीं होगी। और आषाढ़ शुक्ल जो पक्ष में सितरा स्वाति वैशाख तामे वर्षा न करे काल पड़े दुख लाग। अगर आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में सितरा, स्वाति और वैशाख ये तीनों नक्षत्र जब आते हैं, उसमें अगर वर्षा नहीं हुई तो मान लीजिए अकाल की स्थिति बन सकती है। आषाढ़ावधि पंचमी बादल बीज ने गाज कर सौ खेती मत करो वर्षा नहीं है राज। आषाढ़ कृष्ण पंचमी को अगर बादल आकाश में नहीं है, बिजली नहीं चमक रही है, गर्जना नहीं हो रही है, तो हे किसानों, ये आपका निर्णय कर लीजिए कि इस वर्ष वर्षा तो अति न्यून रहेगी। फिर ज्योतिष ने कहा है आषाढ़ावधि सट शनि गेहूं करे कराए कार्तिक मास में तुम बेस जो बहुत लाभ उठाए। आषाढ़ावधि सट शनि, आषाढ़ की जो कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी होती है, सठ होती है, उस दिन अगर वार शनिवार हो जाए, सठ शनिवार का मेल हो जाए, तो आप गेहूं खरीदिए, क्योंकि गेहूं के भाव बढ़ेंगे। काती में उसको बेचोगे तो अच्छा लाभ होगा। आषाढ़वधि आठम शनि जो वर्षा हो जाए, श्यार मास वर्षा करे जामे फिर मिथाए। ज्योतिष कहते हैं कि आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी और शनिवार का मेल है, और उस दिन अगर वर्षा हो जाए तो चौमासे यानी 4 मास ही वर्षा बहुत होगी। ये सत्य बात है। फिर कहा आषाढ़ावधि अष्टमी चंदा बादल माय श्यार मास वर्षा घनी निर्मल काल बताए। आषाढ़ की जो अष्टमी होती है, उसमें चंद्रमा अगर बादलों से ढका हुआ है तो 4 मास बरसात खूब होगी। अगर बादलों से ढका हुआ नहीं है, स्वच्छ और निर्मल चंद्रमा दिखाई दे रहा है उदय होते समय, तो समझ लीजिए वर्षा अति न्यून होगी। फिर कहा आषाढ़ी अमावस्या जो हुए शनिवार काल पड़े प्रचंड अतीर सायक होकर तार। आषाढ़ की अमावस्या के दिन अगर शनिवार का मेल हो जाए तो अकाल की स्थिति होगी। केवल भगवान ही हमें उस स्थिति से बचा सकते हैं। अमावस जो आषाढ़ की सोम शुक्र गुरु होय अन धन उत्तम निपजे आनंद पावे सोय। आषाढ़ की जो अमावस्या होती है, उस दिन अगर सोम शुक्र और गुरु का वार मेल खा जाए तो अन्न धन बहुत होंगे, तो आनंद की प्राप्ति होगी। अमावस आषाढ़ की मृग सरा फाल्गुन चीन सोमवार जो आ मिले खंड वृष्टि मति लीन। अगर अमावस जो आषाढ़ की होती है, उस दिन ये जो मृगसरा या फाल्गुन ये नक्षत्र हो और सोमवार हो जाए तो खंड वृष्टि मति लीन, तो बरसात की ऐसी स्थिति बन सकती। फिर कहा है सौत शुक्ल पक्ष आषाढ़ की गाज बीज वर्षा समत जबरा नीपजे नहीं तो काल कहवाए। आषाढ़ की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, उस दिन अगर
आकाश बादलों में गर्जना हो, बिजली चमक रही हो, बरसात हो रही हो, तो समत अच्छा निपजेगा, यानी अच्छी जो सुकाल की स्थिति होगी, अच्छा जमाना आएगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, बिजली भी नहीं है, गर्जना नहीं है, वर्षा नहीं हो रही है, तो दुकाल की स्थिति होगी, भाई भयावह स्थिति होगी। फिर कहा आगे, अषाढ़ी वदी पंचमी सूरजवार मिल जाए तो वर्षा कमती करे, साची बात बताए। अषाढ़ की कृष्ण पक्ष की पंचमी और रविवार का मेल हो जाए तो वर्षा कम होगी, न्यून अति न्यून होगी, ये सत्य बात है। फिर कहा, अषाढ़ी सुदी पंचमी समके बीज सौधार, धन धीना बहु निपजे, जग में जय जयकार। अषाढ़ शुक्ल पंचमी को अगर बिजली चमकती हो तो ऐसा कहा गया है कि धन धीना बहु निपजे, यानी अनाज भी खूब होगा और पशुधन भी अच्छा रहेगा, और जो जग में जय जयकार होगी, सुख समृद्धि खुशहाल रहेगा। अषाढ़ी सातम सुदी आदि निर्मल चंद, मध्य संध्या ढकारे चतुर्मास आनंद। अषाढ़ की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो चंद्रमा उदय के समय निर्मल हो, स्वच्छ हो दिखाई दो, और मध्य संध्या ढका रहे, संध्या के समय और मध्य यानी बीच में बादलों से ढका हुआ हो, तो चातुर्मास आनंद यानी सौमासा आनंदमय व्यतीत होगा। सुदी दशमी अषाढ़ की मेघ गाज यह बीज, सार मास वर्षा बहु निपजे साख सुखीज। अगर शुक्ल पक्ष की दशमी जो अषाढ़ की होती है, उस दिन अगर बादलों की गर्जना हो, बिजली चमक रही हो, तो बहुत अच्छी बरसात होगी और अच्छा जमाना है। पूनम रात अषाढ़ की चंद मेघ ढक जाए, चार मास वर्षा घनी सब सुख मंगल था। अषाढ़ी पूर्णिमा को चंद्रमा बादलों से ढका हुआ हो तो 4 मास की खूब बरसात होगी और 34 मंगलमय स्थिति रहेगी, सुख समृद्धिमय वातावरण रहेगा, सब आनंदी आनंद। फिर कहा, वर्ष अषाढ़ी दूज बदीर निर्मल चंद उगंत, सोम गुरु जो चुकर हो जड़थल एक करंत। अगर अषाढ़ की जो दूज होती है उस दिन निर्मल चंद्रमा का उदय हो गया और सोम शुक्र और गुरुवार का मेल हो गया तो जड़थल एक करंत यानी अतिवृष्टि की स्थिति होगी। चंद कुंडाली काल हो अषाढ़ पूनम शुद्ध रात, बादल नहीं निर्मल मां काल पड़े कर। चंद कुंडाली काल हो, यानी चंद का जो काला कुंडाल हो, चंद के जो घेरा हो, अषाढ़ की पूनम की जो रात होती है एकदम स्वच्छ निर्मल चंद्रमा का उदय हो तो अकाल की स्थिति होगी। अषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी जिसको हम सूरज नवमी बोलते हैं, तो उस दिन ज्योतिष विचार है, ज्योतिष के विचार है कि अषाढ़ी नव शुक्ला घन बादल घन बीज, जोड़ी बैल किलोड़िया हजर राखो बीज। यानी जिस समय कवि ने ये जो अनुभव बात कही थी, उस समय बैलों के द्वारा खेती की जाती थी, इसलिए कहा गया है जोड़ी बैल किलोड़िया हजर राखो बीज। यानी आषाढ़ शुक्ल नवमी को अगर खूब बादल है और खूब बिजली चमक रही है तो सब कुछ ठीक है। अषाढ़ी नव शुक्ला नहीं बादल नहीं बीज, हल चीर ईंधन करो रूबा साबो बीज। अगर आषाढ़ शुक्ल नवमी यानी सूरज नवमी के दिन न बादल है आकाश में, न बिजली चमक रही है, तो हल चीर ईंधन करो रूबा साबो बीज। ये तत्समय जो लकड़ी के हल होते थे उसको कहा कि उसको चीर करके रोटियां वगैरह बनाओ, क्योंकि अकाल की स्थिति होगी, वर्षा नहीं होगी, और बीज है वो भोजन के रूप में काम मत गवाओ। नहीं मंगल रथ आगे खड़े न पीछे खड़े, जो भाण अरबिया झूठा करे रीता रहे निवान। कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा होती है आषाढ़ की, उस दिन अगर अंबर में गर्जना होगी तो युद्ध की स्थिति बनेगी। ज्योतिष ने कहा है, कृष्ण अषाढ़ी प्रतिपदा जो अंबर गर्जंत, युद्ध मासे रण मेदनी निश्चय काल पड़ंत। और दुर्काल की स्थिति भी होगी। वदी अषाढ़ी पंचमी बादल होए न बीख, पिया जहो की मालवे मंगत डोलो भीख। अगर अषाढ़ी कृष्णा पंचमी को स्वच्छ है आकाश, न बादल है न बीज है, तो अकाल की स्थिति होगी। कहते हैं कि मजदूरी के लिए चले। शुद्धि आषाढ़ में बुद्ध हो, शुद्धि आषाढ़ में बुद्ध हो दे भयो जो देख, शुक्र अस्त श्रवण लखोन महाकाल अवरी। अषाढ़ी पूनम दिनों गाज बीज बरसंत, भागे लखन काल का आनंद मानो संत। अषाढ़ी पूनम दिनों गाज बीज बरसंत, अगर अषाढ़ी पूनम को बादल हो, गर्जना हो, बरसात हो, तो
अकाल पड़ा हुआ है तो अभी सुकाल की स्थिति होगी आनंद। अषाढ़ी पूनम दिनों निर्मल उगे चंद, पीऊ जाओ तुम मालवे काल पड़े दुख द्वंद। अषाढ़ की पूर्णिमा को निर्मल स्वंद उग जाए तो यही कहा है जो पहले ज्योतिषकार अब भी कहा है कि अकाल की स्थिति मजदूरी के लिए अभी से तैयार हो। अषाढ़ी वदी अष्टमी निर्मल शशि जो दीख, पिया जाओ तुम मालवे मंग फिरो भीख। और अषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी अगर निर्मल और स्वच्छ चंद्रमा का दीदार होगा तो भयावह स्थिति बनेगी, यानी दुकाल की स्थिति बनेगी, अकाल की स्थिति। अषाढ़ावधि नमको रवि मंगल शनि काल, सोम गुरु शुक्र सुभिक्ष हो बुध दस आनी भाल। यानी कुछ योग बनता है इस तरह का तो ये स्थिति होगी। आज हम सत्संग का यहीं विश्राम लेते हैं।